जो भी नोट्स मटेरियल्स, जो भी आपको बोर्ड का पेपर, सैम्पल पेपर्स एज पर द न्यू सिलेबस विथ सॉल्यूशन के साथ, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। कि सर इंग्लिश और हिंदी में गैप नहीं है तो किस तरीके से प्रिपेयर करें। आज हम बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी पेपर के बारे में, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम में जो टाइम टेबल आया है उसमें गैप नहीं है आपको, मतलब आपको छुट्टी नहीं मिलेगा इंग्लिश और हिंदी पेपर के लिए। तो किस तरीके से हम प्रिपेयर करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में हमको लास्ट मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम कवर करेंगे, जो भी नोट्स मटेरियल्स, जो भी आपको बोर्ड का पेपर, सैम्पल पेपर्स एज पर द न्यू सिलेबस विथ सॉल्यूशन के साथ, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। सिंपली आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे स्टडी करने के लिए इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स का, ओके, और जो भी आपको पेपर्स चाहिए प्रिपरेशन, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है, ठीक है। कुछ टाइम टेबल में बता दूंगा, वो भी आपको फॉलो करना है। जो मटेरियल दे दूंगा उसका PDF निकाल के प्रिंट आउट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो ध्यान में रखना जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो वीडियो मैंने टाइम टेबल का जब अपलोड किया था तो उसमें एक स्टूडेंट ने नोटिस किया और उसने कमेंट किया क्या कि सर इंग्लिश और हिंदी में गैप नहीं है तो किस तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है, वो चीज़ पे आप बताओ। एंड वो जेन्युइन क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये चीज़ सबको पता होना चाहिए और पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो, जब भी आप लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश, हिंदी या फिर मराठी का या कोई और अदर सब्जेक्ट्स का या कोई दूसरे पेपर्स का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न पे फोकस करना है। आपको सबसे पहले आप ना हमेशा जब भी आप स्टडी करते हो तभी भी हमेशा क्या करो, एक पेपर पैटर्न अपना प्रिंट आउट ले लो। जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसका एक पेपर पैटर्न प्रिंट आउट ले लो, जिसमें आपको ये चीज़ पता होगा कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। अब मान लीजिए कि आपके पेपर है, आपको पता है कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपको इतना पता हो गया कितने सेक्शन है और फिर ये चीज़ आपको पता हो गया, तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने में काफ़ी आसानी होगी और आप इजीली अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो सबसे पहले आप पेपर पैटर्न पे फोकस करो सबसे पहले, ठीक है। पेपर पैटर्न आगे चल के मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा भी कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। जो PDF रहेंगे और बोर्ड के सैम्पल पेपर एज पर दी न्यू सिलेबस। तो सबसे पहले आप कहाँ पे फोकस करोगे प्रिपरेशन का, पेपर पैटर्न के ऊपर। हिंदी और इंग्लिश या कोई और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, चाहे वो तमिल हो, कन्नड़ हो या कोई भी दूसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है आपका, तो आप पहले क्या कीजिए, गुजराती हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें क्या कीजिए, वो पेपर पैटर्न आप पहले प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद आप एनालाइज कीजिए, ठीक है। क्या एनालाइज करना है, आपको दो चीज़ फाइंड आउट करना है कि कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस है, ठीक है। और फिर अपने आप को देखना है कि मैंने कितना पढ़ा है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ पढ़ा है तो भी तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ नहीं भी कुछ भी आपको कुछ पता नहीं है, तो आप पेपर पैटर्न को जस्ट एनालाइज कीजिए कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ बोर्ड एग्जाम में, या जो मुझे समझ में आ रहा है, उसको आप पेंसिल से मार्क करिए। और फिर उस क्वेश्चन के हिसाब से जो आगे चल के मैं वीडियो में जो आपको नोट्स दूंगा, उस नोट्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, या पेपर में से उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना है किस तरीके से सॉल्व किया है, या मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा वो आपको देखना है। तो पेपर पैटर्न देखा, उसमें कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आ सकता है, कौन सा आप हल सॉल्व कर सकते हो, पहले उसको आप टिक करो और फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज नहीं जाना है। जब आप लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करते हो तो आप चैप्टर वाइज नहीं जा सकते हो। सिंपली अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से करना है, सॉल्व करना है, तो आप ना हर चैप्टर की एक समरी बना लो और वो समरी याद होना चाहिए। मतलब जैसे आप अगर कोई स्टोरी पूछते हो कि ये चैप्टर में कौन सी स्टोरी है, अगर आपको याद हो गई वो स्टोरी तो आप उससे रिलेटेड ढेर भर भर के लिख सकते हो आंसर, या फिर जो पैसेज आएगा वो पैसेज आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उससे आप कोरिलेट कर पाओगे, हमारा माइंड समझ में आएगा कि हाँ इसमें ऐसा, तो उसमें 90% आंसर्स क्या रहेंगे, आपको करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
ओके तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टोरी सुनो। और मेरा जो स्मार्ट वे लाइक जब मैं पढ़ता था उस टाइम पे मैं जो स्टडी करता था, सिंपली मैं क्या करता था कि 3-4 स्टूडेंट क्लासरूम में, ऐसे बहुत सारे स्मार्ट लोग रहते थे, तो मैं भी वैसे उस टाइम पे सिंपल ही था एक्चुअली। तो मैं क्या करता था, दोस्तों से या लाइब्रेरी में बैठ के पूछ लेता था कि अरे ये चैप्टर है, चैप्टर के बारे में क्या बताता, मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर में क्या कौन सा मेन कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर का रोल क्या है, ठीक है, उसने वो किसने लिखा, वो मतलब वो कहानी को किसने लिखा, वो याद हो जाता था मुझे। बस ये चीज़ अगर मुझे याद हो गया तो मैं एक जन से नहीं, कम से कम 3 से 4 जन से पूछता था। एक बार एक दो जन से क्लासेस में पूछ लेता था और फिर उसके बाद कॉलेज में पूछ लेता था, फिर टीचर से 1-2 बार क्वेश्चन आंसर करके पूछ लेता था। और फिर उससे क्या होता था, मुझे पूरा अच्छे से पता था कि ये चैप्टर में इतना इतना ये कहानी है, ऐसा ऐसा है। और उसके बाद फिर क्या करता था, बोर्ड का सैंपल पेपर उठाता था और उसके हिसाब से मैं सॉल्व करता था उस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या चीज़ मैंने बोला? एक बार रिवाइंड करके वापस सुन लेना, उसके बाद ये चीज़ आप फॉलो करो तो आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आपके पास पेपर पैटर्न हो गया, क्वेश्चंस हो गया, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। लैंग्वेज आपको चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करना है, आपको चैप्टर का सारांश पता होना चाहिए, जिसको हम स्पष्टीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर पैटर्न आपने देख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल पेपर विद सॉल्यूशन। तो अब आगे का जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, ये 2 चीज़ तो मैंने डिस्कस कर लिया कि भाई लैंग्वेज चैप्टर वाइज आपको नहीं स्टडी करना है, आपको पेपर पैटर्न देखना है और पेपर पैटर्न के हिसाब से जो बोर्ड के सिंपल पेपर है 1, 2, 3, 4 जितने भी सिंपल पेपर्स है उसको 1-1, 2-2 बार प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। और वो सारा पेपर पैटर्न कैसे आपको मिलेगा विद सॉल्यूशन के साथ, मैं आगे चल के लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलूँगा, वहाँ पे मैं बताऊँगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है सिंपली। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो में जो भी आपको समझ में आ रहा है वो चीज़ें आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, मतलब वीडियो आप दूसरों तक पहुँचाइए ताकि ये वीडियो देख के वो अच्छे से प्रिपेयर कर सके इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाके देखो, बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं इंग्लिश के, हिंदी के और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के। ओके, तो हम लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है और डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। देखिए पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है, बोर्ड का सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ प्लस जो अलग अलग डिफरेंट नोट्स है वो कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसका डिस्कस करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप बोर्ड का प्रिपरेशन करोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स बताए, तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। लेकिन आपको जो है डेली का, ठीक है, डेली का आपको 1 घंटा देना है। ठीक है, ताकि आपका जो गैप है, लाइक गैप नहीं है इंग्लिश और हिंदी पेपर्स में, तो वो गैप नहीं है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज से, मतलब जैसे ये वीडियो आपने देखा, तो आज से हम लोग टिल बोर्ड एग्जामिनेशन तक का हम 1-1 दिन प्रिपेयर, लाइक 1-1 घंटा हम प्रिपेयर करेंगे डेली का लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का, हिंदी और इंग्लिश का दोनों का। 1 वीक इंग्लिश करूँगा, 1 वीक हिंदी करूँगा, इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और आगे चल के और भी मैं बहुत सारे टाइम टेबल वीडियोस बनाते रहूँगा, तो वो भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, या मेरे जो पुराने वीडियोस है वो भी आप फॉलो कर लीजिए, तो आपको काफ़ी इजी मिलेगा, लाइक काफ़ी इजी होगा टाइम टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले देखो जो पहला वाला पीडीएफ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये बोर्ड का सैम्पल पेपर है, ये पूरा डाइजेस्ट है। ठीक है, ये पूरा सेट है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये पेपर पैटर्न है, ये पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं। ये चाहिए तो आप लिख सकते हैं, अगर इस पेपर पैटर्न का चाहिए तो इसका लिंक भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, या तो फिर आप ये वाला लिंक पे क्लिक कीजिएगा। 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जो है ये पेपर पैटर्न इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके अगर आप मोबाइल में करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सारे पेपर्स में भी कर सकते हो। जैसे अभी ये 21 का है, ये सेट का, इस पर क्लिक किए तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ जैसा पेपर है। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पेपर है एंड फिर इसके बाद सॉल्यूशन है। ठीक है, अब सॉल्यूशन किस तरीके से, अभी देखो पेपर इंग्लिश का काफ़ी बड़ा होता है। अब देखो सॉल्यूशन किस तरीके से करना है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, कहाँ पे लाइन छोड़ना है, कहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है,
ये सब इस पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। और ये जो रेड वाला है इस पर आप जब क्लिक करोगे तो डायरेक्टली जो है मेरे यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट है इंग्लिश का उसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे आप जो है आ जाओगे और फिर इसमें देखिए बोर्ड का सिंपल पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ। एक और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे राइटिंग स्किल्स, ईमेल राइटिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया हो गया, HSC का पेपर पैटर्न हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गया, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। जैसा अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद टेंसेस का है, इंग्लिश का ड्राफ्ट का है, पोइट्री का है, समरी राइटिंग, इंग्लिश का राइटिंग स्किल्स, माइंड मैपिंग। तो ऐसे बहुत सारे पोस्ट मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं, तो सारे पोस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं, ये भी बहुत यूज़फुल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक करके किया, जैसे माइंड मैपिंग आपको करना है तो इस पर आप क्लिक करोगे, फिर एप्रिसिएशन इस पर क्लिक करना है, फिर थर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। इस तरीके से जो मैंने ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो ऐड कर दिए। बाकी जो पैसेज है वो पैसेज का आगे चल के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी के लिए जो है जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हैं वो आप देख लीजिए, पूरा गाइडेंस के साथ मैंने बनाया, ठीक है। ये जो पूरा वीडियो किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मोस्टली सिर्फ पैसेज को छोड़ के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पैसेज का भी आगे चल के वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। या तो मेरे पुराने वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो पैसेज का, ये वाले वीडियोस, ठीक है। ये सारे वीडियोस पुराने लास्ट ईयर के पेपर पैसेज कैसे सॉल्व करना वो मैंने बताया इसमें, ठीक है। तो वो सभी के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। 1 घंटा डेली का आपको देना है, पेपर पैटर्न पहले उठा के उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने बताया सारी चीज़ें, ठीक है। और जो जो PDF आपको चाहिए वो सारे PDF आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इसमें भी, यहाँ पे भी लिंक सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये एक पहले वाला रहेगा सिंपल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, और एक नोट्स का रहेगा ये एजुकेयर वाला, ठीक है। तो दोनों लिंक मैं ऐड कर दूंगा, तो वो आप इजीली जो है वहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे विजिट करोगे, फिर यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके रख लीजिए मोबाइल में। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट भी ले सकते हैं और उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये कंटेंट जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है PDF, ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और जो मैंने गाइड किया है वो आप फॉलो करोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट देते रहिएगा, और जो जो आपको दिक्कत आती रहेगी वो कमेंट करते रहिएगा, ताकि मैं जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो आप फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से मैं आपको और अच्छे से गाइड करते जाऊँ टिल बोर्ड एग्जामिनेशन तक का, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का।